ओम गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज हम सुनने जा रहे हैं कजरी तीज व्रत की पवित्र कथा। भादव मास में रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले कृष्ण तृतीया को कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस कजरी तीज के त्यौहार को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज एवं कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कहते हैं, जो श्रद्धा भाव से यह कथा सुनता है, उसके जीवन में खुशहाली और सौभाग्य स्थायी हो जाता है। आइए हम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। कजरी तीज की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। एक बार कजरी तीज का पर्व आया, लेकिन घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। ब्राह्मणी ने सोचा कि चाहे जैसी स्थिति हो, वह व्रत अवश्य करेगी। उसने पड़ोसन से थोड़ा सा सत्तू, गेहूं और गुड़ उधार ले लिया और पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का पूजन किया। पूजन के बाद उसने सत्तू का भोग लगाया और फिर स्वयं और उसके पति ने प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तभी से यह मान्यता बन गई कि कजरी तीज के दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि बनी रहती है। कजरी तीज की दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व आया। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लाकर दो। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में चुपचाप से घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सत्तू बना लिया और जाने लगा। परंतु आवाज सुनकर दुकान का नौकर जाग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत रखा है, इसीलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानता हूँ। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ बाट से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। सातुड़ी तीज की तीसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर पे काम करके गुजर बसर किया करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। उसकी सासू ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आ गया और बोला, दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार फिर वापस आ गया और बोला, चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार
जब वह पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी। जोरों से बरसात होने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी, दोना खोल पीवे तो पिया पियारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिए। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वैश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। वैश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर वापस आ गया और आवाज लगाई, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाजा खोल, अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। हम दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने अपनी पत्नी को वचन दिया। तब पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि पति गहनों, कपड़ों और धन के साथ खड़ा था। पति ने सारा धन, कपड़े, पैसे सब अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब वह जेठानी के घर काम करने नहीं गई तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ देख कर आओ आज काकी क्यों नहीं आई। जब बच्चे काकी के घर गए तो उन्होंने देखा कि काकी नए गहने कपड़े पहनकर सज संवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, काकी ये सब कहाँ से आया? तब उन्होंने कहा कि ये तो तीज माता की कृपा हुई है। बच्चों ने घर आकर सारी बात बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आपने प्रसन्न होकर साहूकार के बेटे बहू के सभी दुखों को दूर किया, उसी तरह आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा सुनने वाले, आपकी कथा कहने वाले सबके दुखों को दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आपकी जय हो माँ। प्रेम से बोलिए कजली तीज माता की जय। कजली तीज की चौथी कथा। किसी गांव में एक जाट रहता था। उसने 2 विवाह किए थे। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों के एक एक बेटी थी। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ काम नहीं करवाती। उसे बहुत सारा स्नेह करती, उसे लाड़ दुलार करती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी। अब प्रतिदिन ऐसा ही होता। वह अपनी बेटी से तो प्रेम करती और सौतेली बेटी से सारा काम करवाती। धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए कोई साधारण लड़का देख लेना। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम करना नहीं जानती थी और हमेशा अपने अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी थे। कुछ समय बाद जाट अपनी दोनों बेटियों को लेने उनके ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने उस लड़की की बहुत बढ़ाई की, परंतु दूसरी लड़की के ससुराल वालों ने बहुत सारी शिकायतें की और कहा, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातुड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनों ने व्रत रखा और पूजा करने गईं। तो पहली लड़की ने नीमड़ी माता से कहा, हे नीमड़ी माता, आप तो मीठी हैं, जैसे आप मीठी हैं वैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरी लड़की ने कहा कि नीमड़ी माता, तू तो कड़ी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने नीमड़ी माता की पूजा की और कहा, हे नीमड़ी माता, जैसे आप मीठी हैं वैसे मुझे भी मीठा रखना। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़ी न कहकर मीठी कहना चाहिए। प्रेम से बोलिए नीमड़ी माता की जय।
कजरी तीज की 5वीं कहानी। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत सी धन संपत्ति थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद महीने की कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजन करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने में पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता को सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात की दिन अर्धरात्रि को एक सांप ने उस लड़के को डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र के विवाह के समय सुहाग रात को सर्प के डसने से उन सभी की मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाया। उनके समझाने पर सेठ सेठानी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं और मिट्टी का घर बना रही थीं और सबने अपने अपने घर तोड़ दिए। पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़े रहकर यह सब देख रहे थे। सोचा, यह लड़की बहुत समझदार है। लड़की खेलकर अपने घर जाने लगी। तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिए। उसके घर पहुंचकर लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के के लिए उसकी लड़की का हाथ मांगा और अपने लड़के की सगाई उस लड़की से कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। अब घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर आया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। यह सत्तू व सींग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा, आज मेरा कजली तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मुझे तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा कि नीम की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की है, परंतु बहू नहीं मानी। वो बोली, मैं तो डाली की ही पूजा करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़कर विनती की, हे नीमड़ी माता, आप पीछे क्यों हट रही हैं? मेरे से क्या भूल हो गई है? हे नीमड़ी माता, आप तो करुणामयी हैं। मुझ पर करुणा कीजिए और मेरी विनती सुनिए। तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र होने के बाद भी सत्तू नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता, हमारी भूल चूक को क्षमा करो। मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो व मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता की पूजा की, चंद्रमा को अर्घ दिया और पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची और बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने प्रसन्न होकर बड़ी धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सास अपनी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो तीज माता को सत्तू चढ़ाने के लिए बोला था, उसको याद करिए। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया और सासू माँ ने 1.25 मन का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता को चढ़ाया
और धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर आनंद हुए, वैसे ही सबके घर आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जय हो माँ। प्रेम से बोलिए नीमड़ी माता की जय, कजली माता की जय।